अनंत ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत ज्ञान सागर के माध्यम से आप सभी को ज्योतिष विज्ञान के बारे में बहुत ही सरल भाषा में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ही काल, नक्षत्र, राशियाँ, इन सब के बारे में जानने से, समझने से हम सभी को वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में जानने का अवसर मिलता है और यह जानने के लिए हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है। इसलिए इसे जानने के लिए आज हम सभी लोग पहले 12 भावों को जानना आवश्यक है। आइए पहले हम सब यह एक चक्र बनाते हैं। इस तरह का पूरा चक्र बनाने के पश्चात फिर इनके भावों को समझेंगे। इसमें जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। चक्र में कुल 12 भाव होते हैं और 12 भाव के नाम होते हैं। जैसे पहले भाव को तनु, दूसरे भाव को धन, तीसरे भाव को भ्राता और चौथे भाव को सुख भाव या माता भाव, पांचवें भाव को संतान भाव और छठवें भाव को रोग भाव, सातवें भाव को जरा और आठवें भाव को मृत्यु, आयु, मोक्ष का भाव भी कहा जाता है और 9वें भाव को भाग्य भाव, 10वें को कर्म भाव और 11वें को लाभ भाव तथा 12वें को व्यय भाव कहते हैं। अच्छा, अब आइए तन भाव से क्या देखते हैं। तन भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है। इस पहले घर में जो भी ग्रह बैठे हों, उन ग्रह के अनुसार व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा चरित्र होगा, इसे हम लोग पहले भाव से पता करते हैं। और दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी, इन सब बारे में जानते हैं कि व्यक्ति के पास धन कितना होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। इन सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग दूसरे भाव को देखते हैं। और तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहनों का सुख देखा जाता है और अपने पराक्रम से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी हम लोग तीसरे भाव से लेते हैं। चौथे भाव से माता का सुख देखा जाता है और संसार में उस व्यक्ति को कितनी सुख सुविधा प्राप्त होगी, कहाँ भूमि होगा, कहाँ प्रॉपर्टी होगी, किस किस चीज़ की, किस किस ऐश्वर्य सुख वगैरह की प्राप्ति होगी, यह सब हम सब चौथे भाव से देखते हैं। पांचवें भाव से विद्या, संतान और ज्ञान, किस प्रकार का उससे ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान, साइंस में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा या किस क्षेत्र में जाएगा, वह सब हम लोग पांचवें घर से देखते हैं। छठवें घर से रोग, ऋण और रिपु, शत्रुओं के बारे में यदि जानना हो तो छठवें घर को देखा जाएगा। कर्ज वगैरह के बारे में अगर समझना हो तो इस घर से देखते हैं और रोग के बारे में भी इसी घर से देखा जाता है। सातवें भाव से पति और पत्नी का भाव देखा जाता है। यदि यह पुरुष की कुंडली है तो यह पत्नी का घर होगा और यदि यह किसी पत्नी की कुंडली है तो यह पुरुष का, पति का घर होगा। तो यह पुरुष के हिसाब से यह स्त्री का और यह स्त्री के हिसाब से यह पुरुष का, उस हिसाब से इस घर को देखा जाता है। आठवें घर से ससुराल पक्ष देखा जाता है, मृत्यु भाव देखा जाता है, उसके आयु का विचार किया जाता है और मोक्ष का विचार किया जाता है। इसी घर से गुप्त विद्याओं की जानकारी, जैसे तंत्र मंत्र इत्यादि जो होते हैं, उन सब की जानकारी इसी घर से प्राप्त होती है। 9वें घर से भाग्य, धर्म इत्यादि को जाना जाता है। छोटी मोटी विदेश यात्राओं के बारे में भी इस घर से पता चलता है। 10वें घर से हम सब कर्म के बारे में समझेंगे कि किस
कर्म के द्वारा किसको किस प्रकार के कर्म से नौकरी मिलेगी, किस प्रकार के हिसाब से उसके जीवन में आय का लाभ होगा, वह क्या करके उसकी जीविका चलेगी, उस चीज़ को हम लोग, उस विषय को हम लोग इस 10वें भाव से जानते हैं। किस कर्म का किस हिसाब, जैसे वह कि इंजीनियरिंग में जाएगा या डॉक्टरी में जाएगा, या वह लोहे से संबंधित, भूमि से संबंधित कर्म करेगा, वो किस तरह का कार्य करेगा, ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम लोग इसके बारे में कर्म 10वें भाव से जानते हैं। और 11वें भाव से बड़े भाई बहनों के बारे में कि उनसे कितना सुख है कितना सुख नहीं है, तो वो हम सब 11वें भाव से जानते हैं। और इससे कितना लाभ होगा, जब हम कुछ कर्म करेंगे तो उस कर्म से हमें कितना लाभ होगा, वह हम इससे 11वें भाव से जानते हैं। और 12वें भाव से व्यय, कितने अस्पताल वगैरह रोग दुख में खर्च होंगे, किस हिसाब से ज़्यादा किस ग्रह से संबंधित खर्च होगा, यह सब हम लोग 12वें भाव से जानते हैं। और विदेश में जैसे कितने लोगों की इच्छाएं होती हैं कि विदेश में हमारा निवास होगा कि नहीं होगा, विदेश में हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, विदेश सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, वह सब हम लोग 12वें भाव से जानते हैं। अतः आज हमने आप सबको इन 12 भाव से क्या क्या चीज़ देखा जाता है यह बताया। इसी को छोटे रूप में याद रखने के लिए एक एक शब्द में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पहले भाव से तनु, दूसरे भाव से धन, तीसरे भाव से भ्राता, चौथे भाव से सुख भाव, 5वें भाव से संतान, 6वें रोग, 7वें जरा, 8वें मृत्यु और 9वें भाव को भाग्य भाव, 10वें को कर्म और 11वें को लाभ तथा 12वें को व्यय। अतः इस वीडियो में मैंने आपको 12 भावों के बारे में बताया। अगले लेक्चर में मैं और आगे का इनके बारे में, इनकी कौन सी राशियां होती हैं तथा राशियों के नाम के बारे में मैं बताऊंगी। इसलिए आप लोग इसे आगे देखते रहिएगा और इसके वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे।